हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस के दूसरा काइंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे। हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा, ते रहोगे, ईटीसी से होता है। तो हम समझ लेंगे कि कोई भी हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहूँगा। यहाँ क्रिया है, प्रतीक्षा करता रहूँगा, इसके अंत में है ता रहूँगा। तो हम समझ लेंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे। यहाँ पर मदद करते रहेंगे आपका क्रिया है और इसके अंत में है ते रहेंगे। तो ये भी समझ लेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा, वह अपना कार्य करती रहेगी। इसमें क्रिया है करती रहेगी और इसके अंत में है ती रहेगी। अतः यह भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। रिंकू पत्र लिखता रहेगा। रिंकू पत्र लिखता रहेगा। यहाँ क्रिया है, लिखता रहेगा, इसके अंत में है ता रहेगा। तो हम समझ लेते हैं कि यह भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आप लोग इस मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे। इसमें क्रिया है खेलते रहेंगे, इसके अंत में है ते रहेंगे। तो हम समझ लेंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे इत्यादि रहे, तो हम समझ लेंगे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यानी जो कार्य भविष्य में लगातार होते रहने का बोध होता है, उसको हम समझते हैं कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसे कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या हम शैल का प्रयोग करेंगे। विल कहाँ लिखेंगे, शैल कहाँ लिखेंगे, आपको यह बताता है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, बॉय, कोई भी अगर नाउन होता है तो हम उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी आई वी के साथ शैल, और बाकी दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, दे, यू, बॉय, तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। V4 का मतलब होता है V1 में ING जोड़ना। यानी प्ले में हम ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। गो में हम ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो प्ले V1 है और प्लेइंग V4 है। गो V1 है, गोइंग जो है V4 है। तो अब हम समझ गए कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से बनाना सीखेंगे। मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे। शैल के बाद हम बी लिखेंगे। बी हो गया आपका। फिर चौथा रो, वर्ब का चौथा रो, प्रतीक्षा करना का क्या होता है, वेट फॉर। ये फ्रेज है वेट फॉर होता है। तो इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेटिंग फॉर। इसके बाद ऑब्जेक्ट है उसकी, तो उसकी इंग्लिश होता है हिज या हर, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हिम भी हो सकता है यहाँ पर और हर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ उसकी लड़की के लिए भी आ सकता है, लड़का के भी लिए आ सकता है। अतः हम यहाँ हिम या हर दोनों में से कोई लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल,
हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट, हम लोग की इंग्लिश वी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल, वी शैल। इसके बाद हम लिखेंगे बी के बाद चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प। हेल्प में आई जोड़ेंगे तो हेल्पिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? तुम्हारी की इंग्लिश होता है योर, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यू। अगर आप लोगों को केस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप केस के वीडियो में आप जाएंगे, मैं केस को पढ़ाया हूँ बहुत अच्छी तरह से। उसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, मैं पूरे केस को अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। आप उसको समझ करके अच्छी तरह से समझ लेंगे कि हम कहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम वोकेटिव केस का प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ तुम्हारी के लिए हम लिख देंगे यू। अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे फुल स्टॉप। तीसरा एग्जाम्पल, वह अपना कार्य करती रहेगी, तो वह के लिए यहाँ पर लिख देंगे सी, क्योंकि यह स्त्री के लिए आया है सी। इसके बाद लिखेंगे सी के साथ हम क्या लिखेंगे? विल, क्योंकि आई वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट हो हम उसके साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ सी के बाद विल के बाद हम लिखेंगे बी के बाद भी फोर, यानी करती रहेगी। करना का इंग्लिश क्या होता है? डू में आई जोड़ेंगे तो क्या होगा? डूइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? अपना कार्य, वह अपना कार्य करती रहेगी, तो अपना के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं अपना के लिए, इसलिए सब्जेक्ट में क्या है? सी का पॉजेसिव केस क्या होता है? हर, और हर के बाद लिख देंगे वर्क। वह अपना कार्य करती रहेगी, सी विल बी डूइंग हर वर्क। चौथा एग्जाम्पल, रिंकू पत्र लिखता रहेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट रिंकू। इसके बाद हम विल लिखेंगे, क्योंकि रिंकू के साथ विल का प्रयोग होगा। इसके बाद बी के बाद आप लिखेंगे भी फोर, यानी लिखना है इंग्लिश। लिखना का इंग्लिश क्या होगा? राइट में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा राइटिंग। इसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट में इसमें क्या है? पत्र। अब यहां लिख देंगे हम ए लेटर। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कत हो तो मैं ऑब्जेक्ट को अपने वीडियो में 2 पार्ट्स में बताया हूं और इसके 6 भेद बताया हूं, जो शायद किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। बहुत रेयर किताब है जो उसमें मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं ऑब्जेक्ट को 6 काइंड्स बताया हूं, जिसमें 2 पार्ट्स में पढ़ाया हूं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ऑब्जेक्ट के वीडियो में जाएंगे और आप अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट को समझ लेंगे। अब इसके बाद हम फुल स्टॉप लिख देंगे। 5वां सेंटेंस, आप लोग इस मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट हाँ यू लिख देंगे। आप लोग की इंग्लिश क्या होता है? यू। तुम लोग की भी इंग्लिश होता है यू। तुम की इंग्लिश भी होता है यू। तुम लोग की भी इंग्लिश होता है यू। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, अतः हम लिख देंगे पहले यू। इसके बाद यू के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल। इसके बाद बी है, बी के बाद भी फोर्स, यानी वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब इसमें क्या है? खेलते रहेंगे। तो खेलते रहेंगे यानी खेलना की इंग्लिश क्या होता है? प्ले में आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। प्ले में आई एन जोड़ेंगे तो हो गया प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट। क्या खेलते रहेंगे? क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। इसके बाद इसमें अदर वर्ड है इस मैदान में, तो इस मैदान में का इंग्लिश होता है इन दिस फील्ड। इस मैदान में यानी इन दिस फील्ड, तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे इन दिस
फील्ड, इन दिस फील्ड। अब आपका 5वां सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। 6वां एग्जाम्पल है, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। आप इसमें देखेंगे कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इसमें नहीं है। फिर भी यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इस क्रिया से फ्यूचर में ही कार्य को जारी रहने का बोध होता है। अतः ये भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, आई के साथ सैल, सैल के बाद क्या लिखेंगे, बी। इसके बाद भी फोर, बैठा रहूंगा, बैठना का इंग्लिश क्या होगा, सीट, सीट में आईएनजी जोड़ेंगे तो सीटिंग हो जाएगा। सीट का स्पेलिंग सिंगल होता है सीट, लेकिन जब भी हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो यह टी को डबल कर देंगे, क्योंकि जब किसी भी वर्ब के अंतिम लेटर सिंगल कॉन्सोनेंट होता है और उसके जस्ट बिफोर सिंगल वावेल होता है तो इसको डबल करके तभी हम आईएनजी जोड़ते हैं। अतः सिटिंग में डबल टी आईएनजी हो जाएगा, यानी आई शैल बी सिटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, अपनी कुर्सी पर, यानी अपने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई का पॉजेसिव केस माई, यानी इन माई चेयर, इन माई चेयर, मैं अपने कुर्सी पर बैठा रहूंगा। आई शैल बी सिटिंग इन माई चेयर। 7th एग्जाम्पल, वह यहाँ सोया रहेगा, वह यहाँ सोया रहेगा, इसमें भी ता रहा ते रहेंगे नहीं है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि वह यहाँ सोया रहेगा, यानी इस सेंटेंस से, इस क्रिया से पता चलता है कि फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहने का बोध होता है। अतः इसको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, यानी जिस क्रिया के अंदर, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंदर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, अगर नहीं भी हो और उस क्रिया से फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहने का बोध हो, उसको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं। अतः इसको बनाएंगे ही के साथ विल, विल के बाद हम लिखेंगे बी, इसके बाद भी फोर, सोया रहेगा, सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, स्लीप में आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग, स्लीपिंग। इसको पी को डबल नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट बिफोर डबल वॉवेल है। अगर यही पी सिंगल होता और इसके जस्ट बिफोर सिंगल वॉवेल होता तो पी को डबल करते, लेकिन पी स्लीप होता है, स्पेलिंग आपका स्लीप, स्लीप ऐसे होता है, और पी के जस्ट बिफोर डबल वॉवेल है, इसलिए पी को डबल नहीं करते हैं। अगर पी सिंगल होता, अगर इसके पहले सिंगल वॉवेल होता तो पी को डबल करते। अतः स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें अदर वर्ड है यहाँ। अब आपका 7वां सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, वह यहाँ सोया रहेगा, he will be sleeping here। इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूं कि आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।